इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जिसके लिए तिहाड़ जेल से इंजीनियर अब्दुल रशीद को लाया गया था, उनकी हलफ बर्दारी हो चुकी है। इस वक्त की बेहद अहम खबर बारामूला के लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर बता रहे हैं, जहां इंजीनियर रशीद की हलफ बर्दारी यानी कि उनका शपथ ग्रहण ओथ सेरेमनी, स्वेरिंग सेरेमनी हो चुकी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बारामूला के लोगों की नुमाइंदगी अब वो बाज़ाब्ता तौर पर संसद भवन में कर सकेंगे, उनकी आवाज को उठा सकेंगे। हालांकि उससे पहले एक प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ेगा। हर बार अंतरिम जमानत के लिए उन्हें याचिका लगानी पड़ेगी और अगर वो किसी कारणवश मौजूद नहीं रहते हैं तो स्पीकर को उन्हें इस बात की जानकारी देनी होगी। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद ने एक भारी जीत बारामूला से दर्ज की थी और अब उनकी हलफ बर्दारी हो चुकी है। इंजीनियर रशीद ने बतौर सांसद शपथ ग्रहण कर ली है। इस दौरान उनके बच्चे उनके साथ मौजूद थे, असरार अबरार, जिन्होंने इंजीनियर रशीद के लिए जमकर एक कैंपेन चलाया बारामूला में। नॉर्थ कश्मीर की महत्वपूर्ण सीट जहां से उमर अब्दुल्ला को शिकस्त देकर इंजीनियर रशीद ने जीत दर्ज की है। आज उनकी हलफ बर्दारी हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इंजीनियर रशीद ने शपथ ग्रहण कर ली है। अब वो बाज़ाब्ता तौर पर सांसद हो गए हैं बारामूला सीट से। अब संसद भवन में अपनी आवाज वो बुलंद कर सकेंगे, बारामूला की आवाम के मुद्दों को उठा सकेंगे, जिसके दम पर वो चुन कर आए हैं। 2,41,000 से ज्यादा के मतों से जीत उन्होंने दर्ज की है। सज्जाद गनी लोन को हराया है, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा, बिना संसाधनों के, बिना पैसे के चुनावी कैंपेन उनके बच्चों ने किया और एक बड़ी जीत दर्ज करके इंजीनियर रशीद सांसद बने हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इंजीनियर रशीद की हलफ बर्दारी हो चुकी है। और इससे पहले हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई, पल पल की अपडेट। सुबह 8 बजे से ही न्यूज 18 जे के लाच आपको दिखा रहा था कि किस तरह से तिहाड़ जेल से उनका काफिला रवाना हुआ कड़ी सुरक्षा के बीच। फिर उन्हें संसद भवन पहुंचाया गया, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच ही उनके परिवार वाले भी अंदर मौजूद रहे। और अब खबर निकल कर आ रही है पुख्ता सूत्रों के हवाले से, जहां इंजीनियर अब्दुल रशीद ने शपथ ले ली है। खुर्रम मौजूद हैं। खुर्रम, शपथ ले ली है इंजीनियर रशीद ने? अंदर से खबर आई है हमारे पास और इंजीनियर रशीद ने बाज़ाब्ता तौर पर शपथ ले ली है। उनसे पहले अमृतपाल जो हैं, जो पंजाब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने उनसे पहले हलफ दिया, उन्होंने शपथ लिया और उसके बाद अब्दुल रशीद ने वहां पर शपथ ली। उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके दोनों बेटे और उनकी बेटी, वो सभी लोग मौजूद हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जो पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं। तो ये पूरे तौर से कंफर्म खबर है और उन्होंने शपथ ले ली है। तो कहना चाहिए कि एक तरीके से जो कानूनी लड़ाई कि इंजीनियर रशीद ने जो शुरुआत की थी और उन्होंने लगातार जो है गुहार लगाई थी कि उन्हें शपथ लेने दी जाए, उन्हें हलफ लेने दिया जाए, तो आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं। अब वो बारामूला के लोगों के नुमाइंदे हैं, उनको तमाम सहूलियात और तमाम चीजें मिलेंगी। तो ये एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर की सियासत में। एक जिस तरीके से उन्होंने इंतखाब जीता था उमर अब्दुल्ला को, जिस तरीके से उन्होंने तकरीबन 2,41,000 से ज्यादा जो है वोट उनसे ज्यादा हासिल किए थे, वो एक बड़ा अहम पहलू था। और कुल मिलाकर कहें तो आज ये बड़ी खबर है। पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अंदर मौजूद हैं, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और बिल्कुल हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जिस तरीके से उनके ऊपर जो तमाम तरह के इल्जामात थे, उसके बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते, वो तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं एक तरीके से सेटल हो गई हैं। अब वो एमपी हो गए हैं। ठीक है खुर्रम, कोई ये जानकारी भी निकल कर आई है सामने कि किस तरह का रिएक्शन रहा एक लंबे समय के बाद? अपने बच्चों को देखा, अपने बच्चों से मिले और उन बच्चों ने जिन्होंने इंजीनियर रशीद के लिए कैंपेन किया, उन्हें देखकर कोई भावुक मूवमेंट या इस तरह की कोई जानकारी निकल कर आई है? क्या रिएक्शन रहा? देखिए, अभी सिर्फ एक लाइन की ये बहुत बड़ी खबर थी, सिर्फ वो सामने आई है। जाहिर सी बात है, जब कोई इतने वक्त से जेल में हो और उनके बेटों की मेहनत हो कंपनी के अंदर, तो कितनी खुशी की बात होती है, भावुक लम्हा होता है। और अदालत ने भी इसी जो है जज्बाती पहलू की वजह से उनकी फैमिली के लोगों को इजाजत दी थी कि वो वहां पर मौजूद हो सकते हैं, रह सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जा रहे हैं। अबरार हैं, असरार हैं, उनकी बेटी है। तो ये काफी अहम जो है एक जो है मानवीय पहलू होता है, इंसानी पहलू होता है। हालांकि उनसे ये जरूर कहा गया था कि आप हर तरीके से जो है मीडिया से दूर रहेंगे और किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तमाम चीजें अपनी जगह।
लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो हमने उस तरह की तस्वीरें देखी है, हम उनको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं ये तमाम पहलू हमेशा सामने रहे हैं और इंसान ही है, और चाहे उसके ऊपर कोई भी इल्जाम हो और किसी भी तरह का मामला हो, लेकिन वो जज्बात जो है, इंसानी जज्बात होते हैं जो अपने अहले खाना के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने दोस्तों के लिए, उनसे वो कहीं भी बाहर नहीं निकल सकता। तो ये एक जरूर है और इस तरह की तमाम चीजें जो है जरूर हुई होंगी, ये हम कह सकते हैं। और लेकिन अगर इसका एक बड़ा रुख अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर की सियासत को, वहाँ के की जो पॉलिटिकल पार्टीज को एक बड़ा मैसेज गया है कि किस तरीके से अवाम का फैसला जो है वो सब पर भारी हो सकता है। बिल्कुल खुर्रम, अब इसके आगे कितना समय लगेगा, इसके आगे कितना समय लगेगा कि वो संसद से बाहर आएंगे, क्योंकि 2 ही घंटे की उन्हें हिरासती पैरोल दी गई थी, फिर संसद से बाहर आएंगे, फिर दोबारा उसी कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें तिहाड़ जेल पहुंचाया जाएगा, तो इसमें कितना समय जाएगा शपथ ग्रहण करने के बाद, फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जब बाहर आएंगे? देखिए 2 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि थोड़ा बहुत वक्त कम ज्यादा भी होता है तो उतना वक्त लगेगा, क्योंकि इसमें अहम पहलू ये था कि एनआईए की तरफ से जिस तरीके से कहा गया था कि वो 5 जुलाई को हल्फ बर्दारी में तो शामिल हो सकते हैं और वो अपना हल्फ उठा सकते हैं, लेकिन उन पर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस जरूर लगाई गई थी, और यही वजह है कि सिक्योरिटी को देखते हुए 5 जुलाई को उनका हल्फ हुआ है। हालांकि जो पार्लियामेंट की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी वो 24, 25 और 26 को ही हो गई थी। कुछ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बचे थे जो हल्फ नहीं ले सके थे, उनमें अमृतपाल और अब्दुल रशीद ये दोनों शामिल थे। इसके अलावा भी तीन मेंबर पार्लियामेंट और भी थे, लेकिन उन्होंने भी हल्फ ले लिया। खासतौर से अफजाल अंसारी थे, उत्तर प्रदेश से, उनके ऊपर भी केस चल रहा था, फिर उन्हें भी हल्फ दिला दिया गया था। लेकिन जब तक पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तब तक ये तमाम चीजें इनकी सिक्योरिटी की वजह से बाद में रखी गई थी, और जब 1 जुलाई को समाअत हुई थी पटियाला हाउस स्पेशल कोर्ट एनआईए कोर्ट में, तो उस वक्त 5 जुलाई के लिए पूरे तौर से कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया। 2 तारीख को ऑर्डर सुनाया और 2 तारीख को ही पार्लियामेंट का सेशन जो है वो 3 को समाप्त होना था, 3 को खत्म होना था, लेकिन 2 को ही खत्म हो गया था, लेकिन उस दौरान नहीं ले सके। ये तमाम सिक्योरिटी कंसर्न था। अभी हमने आपको जैसे बताया था कि जब ये दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर थे, अमृतपाल और अब्दुल रशीद, तो बाहर सिक्योरिटी कैसी थी, किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा था। यहाँ तक कि बहुत सारे जो लोकसभा के जो मुलाजिम हैं उनको भी उनका जो मूवमेंट है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो ये तमाम चीजें हैं और उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए ये रखी गई हैं। 2 घंटे का वक्त दिया गया था और उन्होंने क्योंकि हल्फ उठा लिया है, कुछ ही वक्त वो अब और रहेंगे और उसके बाद उनको सीधे वापस तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो अंदर से जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक 2 घंटे का वक्त उन्हें दिया गया था। हलफ बर्दारी उनकी हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि अगर थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे लगता है तो उसकी इजाजत उन्हें है। बाज़ाब्ता तौर पर वो सांसद हो गए हैं बारामूला सीट से, और अब एक बार फिर से शपथ ग्रहण के बाद उन्हें तिहाड़ जेल कड़ी सुरक्षा के बीच भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले संसद में वो अपने बच्चों के साथ मौजूद है। इससे पहले उन्होंने शपथ ग्रहण प्रक्रिया में वो शामिल हुए। इससे पहले अमृतपाल सिंह की शपथ ग्रहण हुई और फिर इंजीनियर रशीद ने शपथ ली है बतौर सांसद, और बाज़ाब्ता तौर पर यानी कि ऑफिशियली वो अब बारामूला सीट से सांसद हो गए हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक है, नेता हैं, और जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा, एक बड़ी जीत हासिल की और आज उनका शपथ ग्रहण हो चुका है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अब कभी भी वो संसद भवन से बाहर आ सकते हैं और दोबारा कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें तिहाड़ जेल पहुंचा दिया जाएगा। यहां से एक नई कानूनी लड़ाई शुरू होगी, जैसा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि यहां से उनकी बाज़ाब्ता जमानत के लिए, उनकी पूर्णतः जमानत के लिए, उनकी बेल के लिए अर्जी लगाई जाएगी और उसके लिए जो भी अहम कदम उठाने की जरूरत होगी वो करेंगे ताकि वो खुलकर लोगों की नुमाइंदगी कर सके। लेकिन बहरहाल इस बीच सबसे बड़ी खबर यही है कश्मीर के अवाम के लिए, खासतौर पर बारामूला के अवाम के लिए, कि इंजीनियर रशीद ने शपथ ग्रहण कर ली है और अब वो ऑफिशियली